आप जो ये जूता देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये उसी व्यक्ति की बताई जा रही है। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जामुन पेड़ पे वो जामुन तोड़ने के लिए चढ़ता है, इसी जगह पे उसका शव जो है पड़े रहता है। गले में ये जो आप जामुन से भरा हुआ थैला देख रहे हैं, ये लिपटा हुआ था, ये फंसा हुआ था इसी झाड़ से। ऐसा बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति गिरा है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 6 के सड़क नंबर 31 में मौजूद हूँ। उस तरफ सेक्टर 6 का रोड है और इस तरफ मेरे सेक्टर 6 का जो लाल मैदान है वो पड़ता है। और आज सुबह यहाँ से खबर सामने आती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जामुन पेड़ पे वो जामुन तोड़ने के लिए चढ़ता है, उसके बाद ये पता चलता है कि वो व्यक्ति मृत हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ठीक है मेरे सामने जो जामुन का झाड़ है, इसी झाड़ से ऐसा बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति गिरा है या फिर इस झाड़ से वो लटक कर पहले ख़त्म हो चुका था, उसके बाद उसका शव गिरता है और लोगों को पता चलता है। दरअसल इस बारे में जब हम जानकारी लेते हैं आसपास के लोगों से, तो लाल मैदान में मंगल समोसा आप सभी जानते होंगे, उनके जो संचालक है वो यहाँ से सुबह तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर लेटा हुआ है। उन्हें लगता है कि वो सोया हुआ है। उन्होंने जानकारी दी, जब हम उनसे बातचीत की ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि मैं उस व्यक्ति को पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो कई बार मेरे दुकान आकर समोसा खाता है और अक्सर वो यहीं सोता है। कई बार मेरे दुकान में भी सो जाता था। बताया जा रहा है कि नशा भी करता था ये व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। तो उनको ये लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर सोया हुआ है, तो वो आते हैं और बोलते हैं कि उठ, यहाँ से चले जा, दूसरी जगह सो जा, घर जा, क्यों सोया हुआ है। उसके बाद वो अपने दुकान की तरफ चल जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है 10 से 11 बजे के बीच कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है, उस व्यक्ति के पास खड़ी हुई है। वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फिर वो बताते हैं जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी है कि वो व्यक्ति इसी तरह से इसी जगह पे उसका शव जो है पड़े रहता है। फिर वो आके जब पुलिस से जानकारी लेते हैं तो वो बताते हैं कि ये मृत हो चुका है। आप जो ये जूता देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये उसी व्यक्ति की बताई जा रही है। तो पुलिस वालों का कहना है ये है, और जो मंगल समोसा के जो संचालक है वो अंकल का कहना ये है कि शरीर में किसी भी तरह कोई भी चोट नहीं है। गले में ये जो आप जामुन से भरा हुआ थैला देख रहे हैं, ये लिपटा हुआ था, ये फंसा हुआ था, जिसकी वजह से गले में भी दाग आ चुका था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये जामुन के पेड़ में चढ़ा होगा जामुन तोड़ने के लिए, तो ये गले में बांधा हुआ था और जामुन तोड़ के ये रख रहा था, लटकाया हुआ था। तो हो सकता है कि ये पैर फिसलने की वजह से थैला का जो रस्सी है, जो कपड़ा है, वो पूरे तरीके से गले में फंस गया हो। फंसने के बाद ये लटक गया हो। लटकने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जब दम वो तोड़ चुका होगा, उसके बाद बॉडी ढीली पड़ गई होगी और उसके बाद वो शव ढीला पड़ गया होगा, जिसके बाद वो फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और मंगल समोसा के जो संचालक है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम सारी चीज़ें की जाती हैं। मंगल समोसा वाले अंकल उनको पहले से जानते हैं। वो बता रहे थे कि जो व्यक्ति है इसका नाम जो है राकेश है, और आसपास के लोग जो इसे जानते हैं वो बल्लू के नाम से इसे पुकारते हैं और नाम लेते हैं इसका, बल्लू करके। सुपेला का रहवासी है। तो ये 2 नंबर का घर का लड़का था। इससे पहले इनसे एक बड़ी बहन है, उसके बाद एक छोटा भाई है। तो जो मंगल समोसा के जो संचालक हैं वो छोटे भाई को संपर्क करते हैं। उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर था, वो जानते हैं। तो छोटे भाई को बुलाते हैं, छोटा भाई आता है और पुलिस के साथ सारी चीज़ें की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि दुर्ग मरचुरी में शव को ले जाया गया है और किया जा रहा है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसी जामुन पेड़ में लगभग वो सुबह 7 से 7:30 बजे जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ता है। पेड़ की ऊंचाई देख सकते हैं कितना हाइटेड है, और इस पेड़ में ज़्यादा शाखाएं नहीं है कि आदमी आराम से जामुन को तोड़ सके। तो उस हिसाब से वो बहुत ऊंचाई में था, और ऊंचाई में होने के बावजूद वो जामुन लगातार तोड़ते चला जाता है और थैला जो है काफ़ी भर जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जामुन जो है थैले में अभी भी भरा हुआ है और कुछ जामुन जो है बिखरे हुए हैं, और इसी थैले से उसका गला काफ़ी जकड़ जाता है। शायद सांस लेना नहीं बनता होगा, और फिर लटकने के बाद फिर जब मृतक जो है वो सांस छोड़ देता है पूरे तरीके से, उसके बाद उसका शव गिर जाता है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है, जो बल्लू है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो अक्सर इसी तरह से आम, बेल, जाम तोड़ता है। तोड़ने के बाद सेक्टर के अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर बेचता है, और बेचने के बाद जो पैसा उसके पास मिलता है, उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से वो अपना गुज़र बसर करता है। और बताया जाता है कि ज़्यादातर नशे में लिप्त रहता था ये। तो आप देखिए कि इसी सीढ़ी के सहारे वो इतने बड़े पेड़ पर, इतनी ऊंचाई पर वो जाता है, बांस का भी सहारा लेता है, और
आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से पेड़ की बनावट है, कोई आम आदमी इस पे नहीं चढ़ सकता है। और जो जानकारी निकल के आई है, अंकल से बातचीत किया मैंने जब मंगल समोसा के संचालक से, तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर इस तरीके से ऊंचे पेड़ में चढ़ा करता है, क्योंकि जाम ही तोड़ के वो बेचता है और उसी से जो पैसा मिलता है गुजर बसर करता है। घर भी वो बहुत कम जाता था, आसपास के इलाकों में कभी ठेले में सो जाता था, कभी सुपेला अंडर ब्रिज में सो जाता था। तो इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर ये नशे में लिप्त रहता था। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए अंकल ने जो जानकारी दी है, हम मौके पे मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ से जानकारी निकल के आई है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी जो है शव को मरचुरी दुर्ग ले जाया गया है, वहाँ पर इनके परिजन भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी घटना थी, इसके पीछे की मतलब किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी जो स्पष्टता है वो कैसे सही होगी, उसके लिए हम परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुलिस का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, उनको क्या पता चला है, रिपोर्ट में क्या निकल के आ रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से हुई है, ऊपर ही हो गई थी कि गिरने के बाद हुई है, गिरने की वजह से कहीं अंदरूनी चोट लगा था, दिमाग में कहीं चोट लगा था, उस वजह से नहीं हुआ। तमाम जो जानकारी निकल के आएगी वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि लगातार जो है मौसम जो है काफ़ी मौसम में परिवर्तन आया है। बहुत सारे बच्चे जो युवा हैं वो पेड़ पर चढ़ते हैं, आम के पेड़ में, जामुन के पेड़ में, गंगा इमली के पेड़ में, उसको तोड़ने के लिए। और कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि किसी बच्चे की हाइट से, पेड़ से गिरने के बाद उसे चोट लग गया, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो आप सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, किसी भी ऊंचे पेड़ पे ना चढ़ें। अगर आपको जामुन या अन्य और भी कुछ फल अगर वो लेना है तो वो मार्केट में भी मिलता है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको पेड़ से ही चाहिए तो आप बड़े बांस का इस्तेमाल करिए, या फिर कोई बड़ा बुज़ुर्ग जिसको चढ़ने की आदत हो उसे बोलिए। खुद से आप परिस्थितियों को समझते हुए इस तरह के कदम ना उठाइए और अपनी जान को दांव पे मत लगाइए। बाकी के अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।